अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था एरोबिक एक्सरसाइज चैप्टर 7। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में भी आया हुआ है और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको इन डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमने रजिस्टेड एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, एरोबिक या किसी भी टाइप की एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है तो उससे पहले हमें इन डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इन डिटर्मिनेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं एक्सरसाइजेज के वो गेन नहीं हो पाएंगे। तो देन हम डिस्कस कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सरसाइजेज प्रोग्राम होते क्या हैं। तो बेसिकली इनको याद करने का एक फार्मूला है फिट वीपी। क्या है फिट? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप। देन आ जाता है वीपी का क्या होगा? वॉल्यूम और प्रोग्रेशन। तो देन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी यानी कि हमने एरोबिक एक्सरसाइजेस को कितनी बार ठीक है करवाना है वीक के अंदर, मंथ्स के अंदर और ईयर के अंदर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी होती है एरोबिक एक्सरसाइजेज की वो 3 to 4 टाइम्स पर वीक होती है। ठीक है, अगर हम इतनी बार अप्लाई करेंगे एरोबिक एक्सरसाइजेज को तो तब हमें जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव होंगे। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है पेशेंट की एज क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, तो इन चीज़ों पे भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है। देन आ जाता है नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जो कि है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि हमने जो एक्सरसाइज लोड है वो कितना अप्लाई करना है। तो इंटेंसिटी डिपेंड कर रही होती है दो प्रिंसिपल्स के ऊपर। ओवरलोड प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। इन दो ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इन प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरी सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें, देन आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, इंटेंसिटी डिपेंड करती है टू प्रिंसिपल्स के ऊपर, ओवरलोड प्रिंसिपल के ऊपर और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल के ऊपर। इन दोनों प्रिंसिपल्स को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 6 के अंदर। अगर आपने इनको पहले नहीं समझा हुआ तो आप प्रीवियसली वीडियोस को ज़रूर देखें, देन आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है, मैंने वहाँ डिटेल में आपको डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिकली स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हमने स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करवानी है, एथलीट्स की ट्रेनिंग करवानी है उन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज के लिए, तो उस एथलीट के अंदर जो अडॉप्टेशंस आएंगी सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज के लिए ही आएंगी, ना कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने स्विमिंग इम्प्रूव करवानी है किसी भी एथलीट की और स्विमिंग ट्रेनिंग करवानी है, तो उस एथलीट के अंदर जो VO2 मैक्स अडॉप्ट करेगी बॉडी, यानी कि उसकी VO2 मैक्स इंक्रीज हो रही है, बॉडी के अंदर क्या अडॉप्टेशन आ रही है? VO2 मैक्स इंक्रीज हो रही है। तो स्विमिंग इम्प्रूव होगी सिर्फ और सिर्फ उस एथलीट के अंदर। ठीक है, और वो ट्रेंड होगा सिर्फ स्विमिंग के लिए, ना कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल रनिंग, वॉकिंग। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हम करवाएंगे उस एथलीट को, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड होगा सिर्फ उन एक्टिविटीज़ के लिए। स्विमिंग करवाएंगे तो स्विमिंग के लिए ही ट्रेंड होगा, और अगर हम एरोबिक ट्रेनिंग करवाएंगे उसके लिए उसको एरोबिक ट्रेनिंग करवाएंगे तो वो एथलीट सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड होगा एरोबिक एक्सरसाइजेज के लिए, ना कि वो ट्रेंड होगा एनारोबिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये बेसिकली स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल होता है कि अगर हम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करवाएंगे तो बॉडी के अंदर जो अडॉप्टेशन आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली ही आएंगी। देन आ जाता है ओवरलोड प्रिंसिपल। ओवरलोड प्रिंसिपल जो है इसको मैंने पहले भी डिटेल से डिस्कस किया था। बेसिकली होता क्या है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर हमारी बॉडी के ऊपर लोडिंग आ रही होती है, लेकिन वो लोडिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकती मसल की परफॉर्मेंस और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस।
अगर तो हमने मसल की परफॉर्मेंस और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है, इंक्रीज़ करना है, तो हमें उस लोड से ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है कि हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ओवरलोड करते हैं मसल्स को और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और ओवरलोड प्रिंसिपल जो है ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट की एज और हेल्थ स्टेटस पे। ओवरलोड प्रिंसिपल के अंदर जो हमने लोड अप्लाई करना है एरोबिक एक्सरसाइजेज के लिए वो अबव ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड होना चाहिए, ठीक है। अभी ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड ऐसा स्टिमुलस होता है जिसने स्टिमुलेट या फिर उसने इनिशिएट करना होता है किसको, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को, ठीक है। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को इसने स्टिमुलेट करना होता है और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स तब इनिशिएट या फिर जनरेट होता है जब 60 to 90% मैक्सिमम हार्ट रेट हो। कितना हो, 60 to 90% मैक्सिमम हार्ट रेट, तो तब कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जनरेट होता है और स्टिमुलेट होता है। लेकिन जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है ये डिपेंड कर रहा होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अगर तो यंग एथलीट्स है और या फिर वो वाले इंडिविजुअल हैं जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि वो कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो यंग के अंदर जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हमने स्टिमुलेट करना होता है तो उसके लिए हमें जो स्टिमुलस चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है। वो कितना चाहिए होता है, वो चाहिए होता है हमें 70% मैक्सिमम हार्ट रेट एज कम्पेयर टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनका कम होता है, यानी कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, इनके अंदर जो स्टिमुलस हमें चाहिए होता है वो 40 to 50% VO2 मैक्स चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ओवरलोड प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स डिटरमिन करने के मैक्सिमम हार्ट रेट एंड एक्सरसाइज हार्ट रेट। अब हमें इन मेथड्स की क्यों ज़रूरत है, मैक्सिमम हार्ट रेट और एक्सरसाइज हार्ट रेट के लिए जब हम ये मेथड्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है रिस्क पेशेंट्स का जिनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजीज़ होती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो जब हम ये टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो इनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि मैक्सिमम उनका हार्ट रेट रेस्ट पे कितना है और एक्सरसाइज के दौरान में उनका हार्ट रेट कितना हो रहा है। तो देन फिर हम उनके अकॉर्डिंगली उन पेशेंट पे हम इंटेंसिटी को अप्लाई करते हैं। अगर तो वो कार्डियोवैस्कुलर उसको कोई भी रिस्क है पेशेंट को, तो हम उसके अंदर जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी है उसको कम रखेंगे ताकि उसके जो हार्ट है उसके ऊपर वर्कलोड कम आए। तो बेसिकली कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, फर्स्ट मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि है मैक्सिमम हार्ट रेट किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मेथड आ जाता है मल्टी स्टेज टेस्टिंग, ठीक है। मल्टी स्टेज टेस्टिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। मल्टी स्टेज टेस्टिंग से हम डिटरमिन कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट आ जाता है हार्ट रेट हम अचीव कर सकते हैं थ्रू प्री डिटरमिन सब मैक्सिमम टेस्ट से, ठीक है। सब मैक्सिमम टेस्टिंग करके हार्ट रेट अचीव कर सकते हैं। और देन जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो ये मेथड होता है 220 माइनस एज, ठीक है। एग्जांपल कोई भी पेशेंट की एज हो सकती है 41 है तो उसको माइनस कर देंगे 220 से, देन हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हार्ट रेट इस पेशेंट का कितना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है कि एक्सरसाइज हार्ट रेट हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज हार्ट रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो हम उसकी परसेंटेज ले लेंगे मैक्सिमम हार्ट रेट की, तो हमें क्या अचीव हो जाएगा, एक्सरसाइज हार्ट रेट। देन सेकंड आ जाता है मेथड हम
कार्बोनेंस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सरसाइज हार्ट रेट। ठीक है, ये जो कार्बोनेंस फार्मूला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक्सरसाइज हार्ट रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट जो रेस्ट के अंदर होगा प्लस 60%, 70%। ठीक है, यानी कि जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हमें चाहिए स्टिमुलेट करने के लिए वो 60 to 70% होना चाहिए स्टिमुलस। और देन हार्ट रेट रेस्ट हार्ट रेट मैक्सिमम माइनस हार्ट रेट जो रेस्ट के अंदर होगा, तो हमें पता चल जाएगा एक्सरसाइज हार्ट रेट। देन हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम को, यानी कि ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए हमने एरोबिक एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करवाना है। तो वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है टाइम के ऊपर, टाइम या फिर हम कह सकते हैं ड्यूरेशन। तो बेसिकली अगर ठीक है, ये इंटेंसिटी भी डिपेंड कर रहा होता है। जब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे देन हमने डिसाइड करना होता है कि कितनी देर के लिए हमने एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करना है। अगर तो ग्रेटर इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज हैं तो फिर हम फॉलो करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन, एक्सरसाइज का ड्यूरेशन कितना होगा, शॉर्ट होगा। और अगर लोअर इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है इंटेंसिटी के ऊपर, तो देन जो ड्यूरेशन होगा वो लॉन्गर होगा। देन जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है वो है टाइप, मतलब कि किस टाइप भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं मोड। ठीक है, टाइप आ जाता है मतलब कि हम किस टाइप की एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है हमारा गोल क्या है। अगर तो हमने अपर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइजेज करवानी है तो हम कौन से मसल को टारगेट करेंगे, अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स को टारगेट करेंगे। और अगर हमने लार्ज मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइजेज करवानी है, ठीक है, लार्ज मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइजेज करवानी है, तो इसके लिए जो हमारी एक्सरसाइजेज होंगी वो रिदमिकली होनी चाहिए। ठीक है, और एरोबिक इन नेचर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइप की एक्सरसाइज है, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट जो दो डिटर्मिनेंट्स रह गए हैं वो हैं वी और पी, मतलब कि वॉल्यूम और प्रोग्रेशन। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आ जाता है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली कि हमने ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि हमने एक्सरसाइजेज को कितनी बार अप्लाई करना है वीक के अंदर, मंथ और ईयर के अंदर। देन आ जाता है इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी क्या होगी एक्सरसाइज लोड की। और आ जाता है टाइम। ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं FIT ओवर VP। तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो मैक्सिमली देखा गया है वो हमने कितना रखना होता है, वॉल्यूम होता है 1000 किलो कैलोरीज पर वीक। ठीक है, बेसिकली ऑप्टिमल कितने होता है वॉल्यूम, 1000 किलो कैलोरीज पर वीक हमने यूज़ करना होता है वॉल्यूम को एरोबिक एक्सरसाइज करवाते हुए। देन आ जाता है नेक्स्ट प्रोग्रेशन, यानी कि हमने प्रोग्रेस किस तरह करना है एरोबिक एक्सरसाइजेज को। तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है, उसकी एज क्या है, उसके जो उसने कब एक्सरसाइज स्टार्ट की, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो जो ये जो लास्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है प्रोग्रेशन, ये बेसिकली किस तरह हमने प्रोग्रेस करना होता है एक्सरसाइजेज को। तो सबसे पहले ठीक है, इसके अंदर हमने क्या फॉलो करना होता है, ये प्रोटोकॉल।
टाइम को हमने इंक्रीज करना है फर्स्ट, ठीक है। टाइम को हमने पहले इंक्रीज करना है एरोबिक एक्सरसाइजेस के, यानी कि टाइम को हमने बढ़ा देना है, उसके ड्यूरेशन को। जब पहले हम 5 मिनट के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे थे, अब हमने 10 मिनट के लिए एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, जब हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आने लग पाएगी। तो टाइम को हमने सबसे पहले इंक्रीज करना है, देन हमने इंक्रीज करना है फ्रीक्वेंसी को। अगर हम 2 टाइम्स एक्सरसाइजेस को दिन के अंदर परफॉर्म करवा रहे थे और 3 टाइम हम पर वीक के अंदर करवा रहे थे, तो अब हमने इनको इंक्रीज़ कर देना है। अब हम पहले 2 टाइम हम 3 टाइम्स डे के अंदर करवा देंगे। वीक के अंदर अगर हमने करवानी है तो हम 3 टाइम्स करवा रहे थे 4 टाइम्स कर देंगे। तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे। देन हम इंक्रीज़ करेंगे इंटेंसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लो इंटेंसिटी की पहले एक्सरसाइजेस करवा रहे थे, देन अब हमने हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करवानी है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं प्रोग्रेशन। देन जो नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, ये भी मैंने चैप्टर 6 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, जब कोई एथलीट ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी के अंदर अडॉप्टेशंस आ रही होती हैं। जब वही एथलीट 2 वीक्स तक सारी एक्सरसाइजेस को स्टॉप कर देता है, अपनी ट्रेनिंग को स्टॉप कर देता है 2 वीक्स तक, तो उसके अंदर क्या आ जाता है कि जो ट्रेनिंग की वजह से अडॉप्टेशंस आ रही थी उसकी बॉडी के अंदर, वो अडॉप्टेशंस रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। नाम से ही जाहिर है रिवर्सिबिलिटी, जो अडॉप्टेशंस या ट्रेनिंग इंड्यूस गेन्स आ रही थी उसके अंदर, वो रिवर्स हो जाएंगी और उसके अंदर डी ट्रेनिंग के इफ़ेक्ट्स आने लग पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो ट्रेनिंग की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही थी, मसल्स की, उनकी एंड्योरेंस इंप्रूव हो रही थी, और वो सारी जो एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाएगी अगर वो 2 वीक्स के लिए अपनी स्टॉप कर देता है एक्सरसाइजेस को। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। आई होप कि आपको ये सारे जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं एक्सरसाइजेस के अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको यहाँ तक अभी भी कोई भी मसला हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।